नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए, बिहार की राजनीति के साथ साथ बिहार की ब्यूरोक्रेसी भी लगातार चर्चा में बनी हुई है। कई तरह के सवाल हैं जो इन दिनों लोगों को काफी परेशान कर रहे हैं। तो आइए फिर इन तमाम सवालों के जवाब हम जानते हैं सीनियर जर्नलिस्ट ज्ञानेश्वर जी से। ज्ञानेश्वर जी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि बिहार की ब्यूरोक्रेसी इन दिनों लगातार चर्चा में है, क्या चल रहा है? देखिए समरीन, सबसे बड़ा सवाल बिहार की ब्यूरोक्रेसी में करेंगे तो सवाल यह है कि चीफ सेक्रेटरी कौन होगा। बिल्कुल। सवाल यह है कि आईएएस आईपीएस ट्रांसफर लिस्ट तैयार है, इनके प्राधिकारियों का स्थानांतरण प्रस्थापन होना है, आईएएस का भी आईपीएस का भी। बिल्कुल। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कब हस्ताक्षर करेंगे और किन नामों पर विचार चल रहा है। बिल्कुल जी। डीजीपी के बारे में अंतिम फैसला क्या हो रहा है। तो देखिए, आईएएस आईपीएस की ट्रांसफर लिस्ट तैयार तो हो चुकी है, तैयार है। हाँ तैयार है जी। और पिछले कई दिनों से चर्चा है कि कभी भी आदेश निर्गत हो सकता है। लेकिन सस्पेंस यह बना हुआ है कि चीफ सेक्रेटरी के नाम का पहले ऐलान होगा कि पहले ट्रांसफर लिस्ट जारी होगी। बिल्कुल। देखिए, मुख्यमंत्री का जो सेक्रेटेरिएट है वहां दीपक प्रसाद तो है ही, दीपक कुमार है ही। जी। अब कुमार रवि भी पहुंच गए। बिल्कुल। ठीक है ना, तो उनकी भूमिका भी आ गई है। चीफ सेक्रेटरी जो मौजूदा हैं ब्रजेश मेहरोत्रा, उनका कार्यकाल इसी महीने समाप्त हो रहा है जी। और माना यह जा रहा है कि जो नए चीफ सेक्रेटरी नियुक्त किए जाने हैं उन नामों में सबसे तेज नाम एस सिद्धार्थ का चल रहा है। बिल्कुल जी। नीतीश कुमार के बेहद भरोसेमंद हैं, अभी अपर मुख्य सचिव शिक्षा विभाग हैं। बिल्कुल। और उनका कार्यकाल बिहार विधानसभा चुनाव के बाद खत्म होने वाला है, मतलब रिटायरमेंट तब आने वाला है। तो यह देखना होगा कि मौजूदा चीफ सेक्रेटरी के रहते हुए आईएएस की जो लिस्ट है ट्रांसफर पोस्टिंग की, उस पर नीतीश कुमार दस्तखत कर देते हैं कि नए चीफ सेक्रेटरी की नियुक्ति की प्रतीक्षा करते हैं। बिल्कुल जी। ठीक इसी प्रकार से डीजीपी राजविंदर सिंह भट्टी, बिल्कुल, देखिए वे एक असाधारण प्रकृति के आईपीएस प्राधिकारी हैं। क्या हुआ क्या नहीं हुआ यह बहुत सारी बातें हैं, लेकिन फैसला क्या हो रहा है, क्योंकि पटेल भवन में और पॉलिटिकल कॉरिडोर्स में और जो पावर कॉरिडोर्स है वहां भी चर्चा है, चल रही है। बिल्कुल जी। और यह कहा जा रहा है कि राजविंदर सिंह भट्टी केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर जा सकते हैं। केंद्र सरकार उन्हें लेने के लिए तैयार बैठी ही रहती है। बिल्कुल। ठीक है ना। बिल्कुल जी। तो यदि वे जा रहे हैं तो फिर नया डीजीपी कौन होगा, ठीक है ना, नया डीजीपी कौन होगा। बिल्कुल जी। देखिए, नाम आलोक राज का चलता है, शोभा होतकर का चलता है, विनय कुमार का चलता है। चीफ सेक्रेटरी की बात हम जब करते हैं तो चैतन्य प्रसाद शुरुआती दौर में सबसे तेज नाम उनका ही डेवलपमेंट कमिश्नर है, और परंपरा रही है कि डेवलपमेंट कमिश्नर ही आगे चलकर चीफ सेक्रेटरी हो जाते हैं। तो यदि एस सिद्धार्थ चीफ सेक्रेटरी बन रहे हैं तो एस सिद्धार्थ 1991 बैच के आईएएस प्राधिकारी, बिल्कुल जी, और चैतन्य प्रसाद 1990 बैच के आईएएस प्राधिकारी। ऐसी स्थिति में फिर चैतन्य प्रसाद विकास आयुक्त कैसे रहेंगे, यह भी समझने की बात है। तो क्या चैतन्य प्रसाद को कहीं और कोई और जिम्मेवारी दी जाएगी, यह देखना होगा। देखिए, हमने कई बार देखा है कि जब चीफ सेक्रेटरी की नियुक्ति हो रही है तो डेवलपमेंट कमिश्नर या तो बीआरएस ले चुके होते हैं या उन्हें कहीं और तैनात कर दिया जाता है, किसी आयोग का अध्यक्ष बना दिया जाता है। ठीक इसी प्रकार से चर्चा चलती है कि जो पत्ते अमृत है वह भी इस सिद्धार्थ के ही बैचमेट हैं, उनका भी नाम चल रहा था चीफ सेक्रेटरी के लिए। बिल्कुल जी। तो वे नए डेवलपमेंट कमिश्नर हो सकते हैं यदि इस सिद्धार्थ बन रहे हैं बिहार के चीफ सेक्रेटरी। तो आईएएस आईपीएस यदि राजविंदर सिंह भट्टी अभी कुछ और दिनों तक रहने वाले हैं तो जरूरत के हिसाब से जो आईएएस की ट्रांसफर पोस्टिंग की लिस्ट तैयार है, एसडीपीओ की लिस्ट तैयार है, उस पर नीतीश कुमार साइन कर सकते हैं। ये खबरें ब्यूरोक्रेसी से है समरी, ये खबरें ब्यूरोक्रेसी से है। अच्छा, हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि ज्ञानेश्वर जी, हम आपसे ये भी समझना चाहेंगे कि संजीव हंस के मामले का क्या कुछ है, क्या कुछ वहां पर अपडेट है? नहीं, देखिए, संजीव हंस पर चर्चा करें इसके पहले ईडी के बारे में बात करते हैं। हाँ। कि कहा यह जा रहा था कि ईडी के रडार पर बिहार के बहुत सारे आईएएस प्राधिकारी। बिल्कुल। और यह चर्चा तब से चल रही थी जब बिहार में महागठबंधन की सरकार थी, और तब स्वाभाविक तौर पर माना जा रहा था कि केंद्रीय जांच एजेंसियों के निशाने पर बिहार के आईएएस हो सकते हैं।
बिल्कुल जी। कई नामों की चर्चा चलती थी। तो अब तो बिहार में डबल इंजन की सरकार है। जी जी, ठीक है? सत्ता परिवर्तन हाँ, हो चुका है। तो सत्ता परिवर्तन हो चुका है, लेकिन फिर भी संजीव हंस जो ऊर्जा विभाग संभालते थे, विद्युत निगम चलाते थे, उनके यहाँ छापेमारी हुई। इसमें भी देखिए ब्यूरोक्रेसी की लड़ाई है। और जब ये छापेमारी हुई तो फिर यह चर्चा होने लगी कि इतने इतने और आईएएस जो हैं अभी रडार पर हैं जी। इनके बेटे को नोटिस भेजी गई, अच्छा। पूछताछ हुई, तमाम सारी बातें। लेकिन आपने देखा कि जो मसला चल रहा था वह कुछ ठंडा हुआ है, ठंडा हुआ बिल्कुल, है, ठीक है ना? जी जी जी। और देखिए जब कोई एक रेड होती है ना तो फिर उस आग में इतनी तरीके की लपटें उठने लगती है, खबरें चलने लगती है सूत्रों के हवाले से। जी जी जी, ठीक है ना? कई तरह के कयास लगाए हाँ, कई तरीके के कयास लगाए कि ये भी रडार पर है, वो भी रडार पर है। तो देखिए संजीव हंस के बाद तो ईडी, अब देखिए ईडी जो है वो इनपुट्स जमा करता रहता है, लेकिन अभी तक इस बात की कोई जानकारी, पुख्ता जानकारी नहीं मिली कि हाँ किसी दूसरे आईएएस प्राधिकारी पर ईडी ने कोई रेड, हाँ नहीं रेड की बात छोड़ दीजिए, या उन्हें ट्रैक करने की कोशिश की जा रही है, ठीक है ना? बिल्कुल उनके रडार पर, हाँ उनके रडार पर है जी। अब बात कीजिए संजीव हंस की। देखिए संजीव हंस के मसले में क्या हुआ, हमने कहा ब्यूरोक्रेसी की लड़ाई है। संजीव हंस के मसले में भी ईडी ने रेड की, बिल्कुल, और फिर क्या क्या खबरें चली। लेकिन कहा यह जा रहा है कि जिस तरीके का दृश्य दिखने की उम्मीद थी वैसा दृश्य दिखा नहीं। अच्छा, वैसा दृश्य ईडी को दिखा नहीं। अच्छा जी, खोदा पहाड़ निकली चुहिया वाली स्थिति हो गई। और देखिए संजीव हंस सरकार के प्यारे प्राधिकारी हैं, बिल्कुल, और परफॉर्मर भी रहे, इसमें भी कोई शक नहीं है, ठीक है ना? जी बिल्कुल। बाकी सारे आरोप देखिए ईडी जांच कर रहा है, ईडी क्या तथ्यों को सामने लाएगा, लेकिन क्या क्या बातें आई कि 12 महंगी घड़ियां बरामद हुई, रॉलेक्स घड़ियां, बिल्कुल। अब देखिए जो जानकारी जो पुख्ता आ रही है कि एक रॉलेक्स घड़ी थी, सिर्फ एक रॉलेक्स घड़ी, जी, ठीक है ना? और जो बाकी घड़ियां हैं वो इतनी महंगी नहीं है, कुछ राडो की घड़ियां हैं। राडो की घड़ियां तो आजकल आम लोग भी पहनना शुरू कर चुके हैं, ठीक है ना? मिडिल क्लास भी पहनता है, बिल्कुल जी। अब ये घड़ियां कहां से आई? जो रॉलेक्स की घड़ी है वह भी सबसे सस्ती वाली घड़ी है, अच्छा, ठीक है, 5 लाख वाली, ठीक है ना? तो यह कहा जा रहा है कि कॉर्पोरेट गिफ्ट्स, आपको मालूम होगा कि संजीव हंस पहले जब रामविलास पासवान थे तो उनके पीएस हुआ करते थे। जो दिल्ली के पावर कॉरिडोर्स को समझते हैं, दिल्ली में कॉर्पोरेट गिफ्ट्स बहुत बढ़ते हैं, बिल्कुल, दिवाली के मौके पर तोहफे इतने आते हैं कि पूछिए मत। हाँ, फिर क्या चर्चा हुई, मर्सिडीज गाड़ी मिली है। मर्सिडीज गाड़ी किसी और की निकली, अच्छा, ठीक है जी। वह भी गाड़ी लोन पर ली हुई, ठीक है ना? और देखिए जिस मसले को लेकर जांच शुरू, उस महिला वकील का आरोप, बिल्कुल, कोर्ट का फैसला, कोर्ट ने एफआईआर ही रद्द कर दिया, बड़ी राहत, हाँ बड़ी राहत मिली, कोर्ट ने एफआईआर ही रद्द कर दी, बुनियाद जो थी वो हिल गई। और उसमें भी मिडिल मैन की भूमिका, बिल्कुल, देखिए जो पैसों का ट्रांजैक्शन है उस महिला वकील के साथ, बिल्कुल, वो सीधे तौर पर संजीव हंस का ट्रांजैक्शन नहीं है। जो ईडी के पास साक्षी बनकर पहुंचा है, जो मिडिल मैन बनकर पहुंचा है जी, उसने पैसे दिए, पैसे लिए। अब इस बात को कैसे वह प्रमाणित करेंगे कि यह पैसा संजीव हंस का है? बिल्कुल, संजीव हंस का रैम, जी जी जी, संजीव हंस के खाते से क्या मिला? देखिए ईडी ने अब तक यह नहीं कहा कि हाँ इतने करोड़ मिल गए, ये हो गया, वो हो गया, ये हो गया, ठीक है ना? तो वह कैसे? और देखिए जब पटना पुलिस के पास यह जांच थी तो वह व्यक्ति जो इस केस में साक्षी बना या मिडिल मैन की भूमिका है, उसने अपने बयान में लिखवाया था कि संजीव हंस मेरे दोस्त थे, अच्छा जी, संजीव हंस से मेरे रिश्ते खराब हो गए। तो रिश्ते क्यों खराब हुए? तो मैंने संजीव हंस को कहा था एक मारवाड़ी जो ब्लैक लिस्टेड था उसे ब्लैक लिस्ट की सूची से हटाने को, अच्छा जी, और इसके बदले में उसे 2 करोड़ रुपए मिलते। तो संजीव हंस ने नाम हटाने से इनकार कर दिया, हाँ जी। यहीं से अदावत शुरू हुई, खटास आ गया, हाँ खटास आ गया। और फिर उस महिला के साथ क्या लेन देन, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, यह तो ईडी जांच ही रहा है, बिल्कुल बिल्कुल। तो हमने यह कहा खोदा पहाड़ निकली चुहिया वाली स्थिति हो गई। फिर आप देखिए ऐसा नहीं, देखिए बिहार सरकार के मंत्री से पूछिएगा, जो उनके विभागीय मंत्री ब्रजेंद्र प्रसाद यादव रहे हैं, वे आज भी आपको संजीव हंस के पक्ष में खड़े दिखाई पड़ेंगे, ठीक है ना? बिल्कुल। क्यों भाई?
जी। संजीव हंस ने क्या किया क्या नहीं किया, यह तो ईडी निकालेगा ही निकालेगा। बिल्कुल, बिल्कुल, हाँ? जी, और जी। ईडी लगातार साक्ष्य तलाश रहा है। कोई लाल डायरी का भी लगातार जिक्र हो रहा था। नहीं, डायरी तो मिल सकती है ना, जी। डायरी मिली होगी। देखिए, देश भर में कई जगहों पर रेड हुई, लेकिन कहीं से यह खबर नहीं आई कि हाँ इतने करोड़ रुपयों की बरामदगी हो गई या बैंक में इतने करोड़ रुपए मिल गए। हाँ, एक पेट्रोल पंप का मसला जरूर आया, ठीक है ना, सीएनजी पंप का, ठीक है ना। तो देखिए, डिलीवरी की बात होती है। जो संजीव हंस को की पोस्टिंग मिलती रही, ये देखिए बिहार 2020 तक मुझे याद है, बिहार इस बारे में सोचता था कि हर घर बिजली, बिल्कुल, यह नीतीश कुमार का विजन कि हम हर घर बिजली पहुंचाएंगे। तो बिजली तो पहुंचा दी गई, लेकिन बिजली कंपनियों को नुकसान हो रहा था। लगातार सब्सिडी देनी होती थी। कारण क्या था? बिजली की चोरी, बिल्कुल, ट्रांसमिशन लॉस, ठीक है ना। तो संजीव हंस ने कोरोना के काल में जब जिम्मेवारी कबूली थी, तो फिर इस पर काम शुरू कर दिया। देखिए, निगेटिव पॉजिटिव दोनों पक्ष होते हैं, ठीक है ना। निगेटिव पॉजिटिव दोनों पक्ष होते हैं। तो आप सिर्फ यह कहने की ये तो पॉजिटिव पक्ष को भी देखा जाना चाहिए। बिल्कुल देखा जाना चाहिए। तो जी, बिजली कंपनी पहले घाटे में चलती थी, फायदे में आ गई, फायदे में आ गई। देश भर के कई बड़े पुरस्कार बिहार की बिजली कंपनी को मिली। बिल्कुल जी, गोल्ड भी मिला, ठीक है ना। और हर घर बिजली का सपना। देखिए, अब स्मार्ट मीटर, देखिए स्मार्ट मीटर को लेकर कई तरीके की शिकायतें, लेकिन पूरी दुनिया इसी पर चल पड़ी है। पूरी दुनिया इसी पर चल पड़ी है। जी, भाई हम मीटर रीडिंग का खर्चा बचा रहे हैं, हम कागज का खर्चा बचा रहे हैं। बिल्कुल, बिल्कुल, ठीक है ना। सब कुछ पेपरलेस हो गया, जी, हम लाइन में खड़े होने का जो झंझट था, हाँ, वह भी खत्म कर रहे हैं। और बिजली चोरी तो कर ही नहीं सकते जब बिजली पैसे खत्म हो जाएंगे। हाँ, अब इस पर उपभोक्ताओं की शिकायत है, ठीक है ना। और उस शिकायत को सुना जाना चाहिए सरकार को कि यह जो स्मार्ट मीटर है वह पता नहीं कैसे कैसे मीटर रीड कर ले रहा है। लेकिन आजकल क्या हो रहा है कि पहले क्या होता था कि आपने इतना ही मेगावाट की बिजली ली है, ठीक है ना, जी, और आप एसी भी चला रहे हैं, आप कूलर भी चला रहे हैं, आप वॉशिंग मशीन भी चला रहे हैं, हाँ, ठीक है, हाँ। तो अभी क्या हो रहा है स्मार्ट मीटर में कि जैसे ही आपका कंजम्पशन बढ़ रहा है, वैसे ही मीटर की रफ्तार भी बढ़ जा रही है, और वैसे ही जो बिजली की कीमत है वह बढ़े हुए, जो खपत बढ़ रही है, और जिस रेंज में आ रही है उसमें आपको लग रहा है बिजली तो इसी रेट में थी, लेकिन आपने खपत बढ़ा ली। बिल्कुल। तो ये सारी चीजें, तो संजीव हंस का मसला अभी देखिए, आपने सरकार ने तो हटा ही दिया था, लेकिन संजीव हंस को राहत मिल गई। और अभी ईडी ने अब तक, देखिए ईडी साक्ष्य जुटाने में लगी है, क्योंकि उसके लिए भी एक चैलेंज है। बिल्कुल, कि हमने इतनी बड़ी रेड की, हमें मिला क्या? कुछ नहीं, ये हम नहीं कह सकते कुछ नहीं मिला। बैंक्स में क्या मिले हैं, हमने तो कोई सीजर लिस्ट देखे नहीं, हमने ईडी की इन्वेस्टिगेशन देखी नहीं, जी। लेकिन बुनियाद वह थी जो महिला वकील की शिकायत, क्योंकि ईडी किसी केस को टेकअप करता है और वहां मनी लॉन्ड्रिंग दिखी थी, लेकिन मनी लॉन्ड्रिंग महिला के साथ संजीव हंस की डायरेक्ट संलिप्तता सीधे नहीं दिखाई पड़ रही, उस मिडिलमैन की दिखाई पड़ रही। बिल्कुल जी। तो यह मिडिलमैन को ही बताना पड़ेगा कि भाई आपने पैसा क्यों दिया, बिल्कुल, हाँ, आप कैसे संपर्क में आए, और रिश्ते खराब होने की बात। तो ये ब्यूरोक्रेसी की खबरें हैं, बिल्कुल आपको हमने बताया। चलिए, तो सुना आपने क्या कुछ बताया है ज्ञानेश्वर जी ने। देखिए, तफसील से हम लोगों ने आपको बताया है कि आखिर बिहार की ब्यूरोक्रेसी में चल क्या रहा है, हो क्या रहा है। तो फिर ये पूरी बातचीत आपको कैसी लगी है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज। बहुत शुक्रिया।